हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप राइट। आज हम आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर वहाँ पर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आपकी फ़्लाइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से बैंकॉक स्वर्ण एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और जब आप एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जाएंगे तो आगे चलते हुए आपको राइट साइड पर नीले रंग का बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा वीज़ा ऑन अराइवल। बस आपको वहीं पर ही वीज़ा अप्लाई करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप आसान भाषा में आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने से उसमें कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए। बिफोर एक्सपायर 6 महीने का टाइम होना चाहिए। अगला है कोविड सर्टिफिकेट। आजकल वो कोविड सर्टिफिकेट मांगते तो नहीं, पर मेरा मानना है कि आप इसे लेकर ही चलिए। इसे लेकर जाने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप मोबाइल में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप दिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट है फ़्लाइट बुकिंग इनबाउंड। आपको फ़्लाइट बुकिंग आपको बुक करवा कर आनी चाहिए रिटर्न की, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारे इंडियंस आते हैं और फ़्लाइट जो रिटर्न बुकिंग होती है वो डमी टिकट दिखा देते हैं और कई बार मैंने देखा है कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए मेरी राय माने तो आप वहाँ से रिटर्न टिकट बुक और कंफर्म करवा कर ही आएँ कि आपको आने टाइम में कोई परेशानी ना हो। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि थाईलैंड की सरकार बहुत ज़्यादा इंडियन के लिए सख्त हो चुकी है, इसलिए ये मैंने आपको कहा है। नेक्स्ट आता है वीज़ा फ़ीस। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस है वो है 2000 थाई बाट। और अगर आप कोई जल्दी है, अगर आप जल्दी वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 2200 थाई बाट पे करने पड़ेंगे। 200 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आपको आपका वीज़ा बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल का जो ये वीज़ा है ये सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होगा और आप इस वीज़े को एक्सटेंड नहीं करा सकते। हाँ, एक और बात, आपको 10,000 थाई बाट आप इंडिया से लेकर ही थाईलैंड में आए। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4.6 और उसके बाद में आता है होटल बुकिंग। आपको होटल बुकिंग यहाँ करवानी पड़ेगी और कंफर्म होनी चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट में आता है वो है वहाँ पर फॉर्म जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वो फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म आप बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। उसमें और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि आपका नाम, नेशनैलिटी, वीज़ा की डिटेल और अगर आपके साथ अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उसकी डिटेल आपको उसमें डालनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये थी वीज़ा ऑन अराइवल की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।